हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। हमने कोई पॉइंट चार्ज मान लिया प्लस क्यू। देखो प्लस क्यू जो पॉइंट चार्ज है ये क्या होते हैं? किसी चार्ज को अपने पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश कब बोलेंगे? मान लिया ये दो चार्ज है आपके पास, प्लस Q1 प्लस Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, जब इन दोनों चार्ज की डायमेंशन या इन दोनों चार्ज का आकार बीच की दूरी के आकार की तुलना में बहुत ही कम हो तो ये दोनों चार्ज कैसे बोलते हैं? पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश। और परीक्षण आवेश जिसको आप प्लस Q0 लिखते हो, ये क्या होता है? ये वो चार्ज होता है कि इसका स्वयं का कोई भी न तो विद्युत क्षेत्र होता है और न ही विद्युत बल होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज नहीं होती इसकी खुद की, यानी कि ये किसी के भी ऊपर है, न तो विद्युत क्षेत्र लगाता है और न ही विद्युत बल लगाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है या विद्युत बल होता है उसको ये महसूस करता है। अब हमने एक बिंदु आवेश ले लिया प्लस Q, इससे अनंत दूरी के ऊपर कोई प्लस Q0 परीक्षण आवेश है। ये मान लिया O पॉइंट के ऊपर है, ये वाला चार्ज है A पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब आपने एक के चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी प्लस Q चार्ज हो चाहे माइनस Q चार्ज हो, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, और जबकि माइनस चार्ज की वजह से कैसे होती हैं? अंदर की ओर होती हैं। ठीक है, माइनस चार्ज की वजह से अंदर की ओर होती हैं, जबकि प्लस चार्ज की वजह से बाहर की ओर होती हैं। तो प्लस चार्ज है तो इससे बाहर की ओर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर क्या जनरेट होता है? एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट होता है, बल, जिसको एफ ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एफ वेक्टर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? जो परीक्षण आवेश है ये विद्युत क्षेत्र में है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक, अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। ठीक है, और विभव की अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी है कि विभव में क्या किया जाता है? किसी भी चार्ज को कहां से लेके आते हैं? अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आते हैं। तभी तो बोलते हैं कि किया गया कार्य तथा चार्ज का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत विभव। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, इस चार्ज को अपन छोटे छोटे अल्पांशों में, जैसे dr दूरी के जो अल्पांश हैं उनमें इसको लेके चलेंगे तो कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। कार्य होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा? विभव की टर्म आ जाएगी। ठीक है, और अपन इसको लेके चलते हैं P पॉइंट तक, जो कितनी दूरी के ऊपर है? स्मॉल r दूरी के ऊपर है। ठीक है, ये जैसे छोटे छोटे पार्ट हैं कोई dr। ठीक, अब देखो इस परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर, समीकरण 1। अब देखो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अपन अगर P बिंदु पर अगर अपन P बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखें तो एक के चैप्टर में था अपना कि किसी आवेश की वजह से स्मॉल r दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ/r² होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? E वेक्टर बराबर KQ/r²। देखो O से P की दूरी क्या है? स्मॉल r इंटू r कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं? यहां पर तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, के भी कांस्टेंट होता है, चार्ज का परिमाण भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो r है, r का स्क्वायर करते ही कोई भी सदिश राशि है अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो ये भी अदिश हो गई या परिमाण के रूप में आ जाएगा। एक जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं, जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं उसकी कैप फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, समीकरण 2। अब अपने को पता है कि अगर परीक्षण आवेश को प्लस Q0 चार्ज को, इससे पहले वाला जो टॉपिक है कि प्लस Q0 चार्ज को या किसी भी चार्ज को, यानी जरूरी नहीं कि प्लस Q0 ही हो, कोई भी चार्ज हो, अगर उसको अपन
इलेक्ट्रिक फील्ड में dr डिस्टेंस तक लेके आते हैं, ठीक है, विस्थापित करते हैं और अंतिम पॉइंट r दूरी तक लेके आते हैं, dr दूरी से विस्थापन करते हैं इसका, ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट कहां पर होता है, r होता है, तब मान क्या होता है वहां पर, इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर डॉट dr, ठीक है। देखो परीक्षण आवेश को dr दूरी पर विस्थापित करते हुए P बिंदु पर ले जाने पर विभव क्या हो जाएगा, P बिंदु के ऊपर विभव V बराबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समीकरण 2 से मान रख दें, V बराबर इन्फिनिटी टू r के क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैफ इंटू dr वेक्टर। ये हो गई समीकरण 3। अब देखो ये जो मान है r कैफ डॉट dr वेक्टर, इस को सोल्व करें अगर तो क्या हो जाएगा, r कैफ का मापांक इंटू dr वेक्टर कोस थीटा, यही तो होगा, ठीक है, क्योंकि इधर विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो इधर का मान भी क्या होना चाहिए, अगर किसी भी समीकरण को सही सिद्ध करना है तो अदिश राशि के बराबर अदिश राशि होती है, सदिश राशि के बराबर सदिश राशि होती है, ठीक है। तो अपन इसको अदिश की फॉर्म में बनाएंगे तो परिमाण लिखना पड़ेगा, इसका परिमाण लिखेंगे तो क्या होगा, ये कैफ की फॉर्म का मान क्या होता है हमेशा 1, और dr वेक्टर का मापांक का मान भी क्या होगा, dr कोस थीटा, थीटा का मान कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री। देखो dr है r कैफ की डायरेक्शन में तो है, ये r दूरी है, इसी की डायरेक्शन में r कैफ है, और r का ही अल्प विस्थापन क्या है, dr वेक्टर। एक लाइन के अकॉर्डिंग हो गए, एक लाइन के अकॉर्डिंग होने के कारण एंगल कितना होता है 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि मान कितना आ गया dr, ठीक है। इसको लिखते हैं v बराबर माइनस इन्फिनिटी टू r के क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, समीकरण 4, ठीक है। अब देखो अपने पास समीकरण ये आ गई, v बराबर माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू r dr अपॉन r स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, अपन समाकलन करेंगे, माइनस के क्यू r की पावर -2 इन्फिनिटी टू r इंटू dr माइनस के क्यू, इसका मान कितना हो जाएगा -1 अपॉन r इन्फिनिटी टू r। समाकलन का देखो, समाकलन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर r की पावर -2 है तो इसका समाकलन करेंगे dr के रेस्पेक्ट में होगा, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये r की पावर -1 अपॉन -1 अपॉन r, ठीक है। तो इसका मान ये रख दिया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस के क्यू 1 अपॉन r इन्फिनिटी टू r, ठीक है। लिमिट्स रख दें, के क्यू 1 अपॉन r, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, इसका मान कितना हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान कितना होता है इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन 0, 0 ऊपर जाएगा तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0, और ये मान आ गया आपका के क्यू अपॉन r, ठीक है, ये ट्रांसफर।